अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। कागजात नामजदगी मंजूर हो गए? कागजात नामजदगी आपकी सर सुबह अपना अपील हो गई है जी, उसमें नोटिस हो गया सुबह के लिए। रावलपिंडी हाई कोर्ट में जो इलेक्शन अपने ट्रिब्यूनल है वो फवाद साहब के जो मुस्तरद किए थे उन्होंने बोगस एतराज़ है। और जिस तरह से एकदम शेख रशीद के, परवेज़ लाई के, चौधरी साहब की ज़मीनें निकले, ज़मीनें कागज़ों पे निकल रही हैं, ऊपर तो है नहीं। तो वही है, पहले एक एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी करती रही, मेरा घर गिराने चले गए, फिर उसमें हाई कोर्ट का इंटरफेयर हुआ, उसमें जो है वो बचत हुई। तो ये लगे ये कार्रवाइयाँ हैं, रियासती जबरो इस्तबदाद होते हैं, तो इनका सामना कर रहे हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह। फैसल चौधरी साहब, जो बंदा जिसने कॉन्फ्रेंस किया उनके साथ ज़रा नरमी ज़्यादा हो गई थी, तो फवाद साहब भी दूसरी पार्टी में चले गए, फिर गिरफ्तारी, ये क्या वजह? पता नहीं अपना कौन सी पार्टी में गए थे वो भी मुझे नहीं पता, तो पता चलेगा बताऊंगा। इस्तेकाम में पाकिस्तान में गए थे। यही तक की पार्टी में है लेकिन एक्टिव नहीं है, उस तरह बयानात नहीं दे रहे। मेरी उनसे बात नहीं है। अपना इंतकाम में क्या कह रहे हैं, सॉरी, इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी उसने पफटांग होगी, तो जब बात होगी तो पार्टी तो बड़ी अच्छी है, वो इस्तेकाम पूरा पाकिस्तान को देगी, बिल्कुल है, पूरे पाकिस्तान को इस्तेकाम देगी वो। चले जी, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि आजकल जो हालात हैं सबको इस्तेकाम मिले, पाकिस्तान को इस्तेकाम की शदीद ज़रूरत है। और जिस तरह से भी हो इलेक्शन आए, लूली लंगड़ी जमहूरियत मेरी नज़र में तो फिर भी अमरीत से बेहतरी होती है। नवाज शरीफ की ताहियात नहली का हवाले से कुछ कमेंट करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ताहियात नहली तो नहीं होनी चाहिए किसी की भी, इसका तो मैं स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हूँ। इस तरह से 184(3) के ख़िलाफ़ अपीलें भी, लेकिन ये पर्सन स्पेसिफिक जो हेयरिंग्स हो जाती हैं, इनका तासुर ये है कि पर्सन स्पेसिफिक हेयरिंग्स ये नहीं होना चाहिए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात आनी चाहिए, बहुत सारे लकूनाज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कोई मैन मेड लॉ है, उसमें भी तब्दीली होती है। अल्लाह ताला ने अपने लॉज में कहा कि इत्तेहाद करो अगर ज़रूरत पड़े तो ये तो होते रहना चाहिए। बात ये है कि पार्लियामेंट आके वो ताहियात नहली को, मैं तो चाहता हूँ कि 62-63 ओरिजिनल पोजीशन पे बहाल हो। आइन में तरमीम की जरूरत है। आइन में मेरा नज़र में आइन में तरमीम किए बगैर ये दूसरा जज मेड लॉ होगा। जिस तरह से ये कहते हैं सदीक बलोच केस में, उसमें भी जज मेड लॉ, उसमें जो मुद्दत का तयन जो है वो फॉर लाइफ कर दिया गया। वो 5 मेंबर बेंच का जजमेंट है। अब वो 5 मेंबर ने बनाया, अगर वो गलत है तो फिर 7 मेंबर बनाएंगे, वो भी गलत होगा। देखिए ना, अगर आप एक लाइफ टाइम करता है, दूसरा सेट ऑफ जजेस आके 5 साल करता है, सो मेरी नज़र में तो पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेशन करना, उन्हीं को करने देना चाहिए। और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है उससे आइन को तरमीम करने की इजाज़त मैं बतौर वकील या लॉ प्रैक्टिशनर मैं समझता हूँ मुनासिब बात नहीं। उससे आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल या पार्लियामान का जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब होता है, और इस तरह से आप आम कानून साजी के ज़रिए, सानवी कानून साजियों के ज़रिए आइन को अगर अमेंड करेंगे या आइन को आप तब्दील करने की इजाज़त देंगे तो फिर आइन का हुलिया वो नहीं रहेगा जो उसका होना चाहिए। फैसल साहब, आपकी और हिबा फवाद की जो इख्तिलाफात है वो दूर हो? बेटा, मैं अपने इख्तिलाफात कोई भी हो वो मीडिया पे फैमिली पे नहीं करता। अच्छा, फवाद चौधरी साहब PTI से इलेक्शन लड़ने हैं या आज़ाद लड़ने, क्या कर? सरप्राइज 13 तारीख को पता लगेगा। ओके सर, आपने जो कागजात चैलेंज किए हैं